Hello students, good morning to all of you. We stars NPN transistor as a common base amplifier. देखिए हमने यहाँ पर कॉमन कलेक्टर इस तरीके का ही डायग्राम हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें इनपुट आपकी और आउटपुट एम्पलीफाई करके आउटपुट आती है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है कॉमन बेस एम्पलीफायर। मतलब यहाँ पर बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन। और बेस से एमीटर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर की पहचान होनी बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपकी बेस से एमीटर की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और अगर आपकी एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये करंट आप पहले भी निकाल चुके हैं कि जो आपकी टोटल एमीटर करंट है वो टोटल बेस करंट प्लस टोटल कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होती है। ठीक, ये आपसे न्यूमेरिकल में भी वहाँ पर डायरेक्ट पूछी जा सकती है। न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट वैल्यू रखकर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन ए करंट आईसी फ्लोज इन द सर्किट ए वोल्टेज ड्रॉप ICRL, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोड रेजिस्टेंस की, जिधर हमें कंडक्टर यहाँ पर कलेक्टर करंट की बात हो रही है, तो कलेक्टर करंट किससे कनेक्ट है, लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट है। तो जो V आउटपुट है वो VCV के इक्वल होगी, क्योंकि इधर हमारा कॉमन बेस वोल्टेज यूज़ हो रहा है, और कॉमन बेस वोल्टेज किस किस से कनेक्ट है, एक तो कॉमन कलेक्टर वोल्टेज से और एक आपका ICRL से। वैन द इनपुट सिग्नल VI इज़ अप्लाइड इन एमीटर बेस सर्किट। अब जब हम इनपुट सिग्नल की बात करेंगे तो जो VI है वो अप्लाइड है आपका एमीटर बेस सर्किट से। इट चेंजेस द एमीटर बेस वोल्टेज एंड द एमीटर करंट। ठीक है, दस this in turn changes the collector current IC and hence the output voltage VO in accordance with the above relation. This variation in the collector base voltage appears as amplifier output. ठीक है, तो जब हम VI देंगे तो हमें VO आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ रिलेशन प्रूफ किए हैं। ये रिलेशन AC करंट गेन, DC करंट गेन, AC वोल्टेज गेन और AC पावर गेन, आपके पास ये रिलेशन आए हैं यहाँ पर, जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं कि जो आपका AC करंट गेन है उसके लिए AI किसके इक्वल होगा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, और नीचे हो जाएगा VCV कांस्टेंट। ऐसी DC करंट गेन की बात करेंगे तो इसमें डेल्टा हट जाएगा, केवल अल्फा DC इज इक्वल टू IC अपॉन IE और VCV कांस्टेंट हो जाएगा। AC वोल्टेज गेन को हम AV से डिनोट करेंगे, जिसमें डेल्टा VCV अपॉन में डेल्टा VEB होगा, और VCV की वैल्यू RO डेल्टा IC हो जाएगी यहाँ पर CV की वैल्यू, और EV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा VEB RI डेल्टा IE। इनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद जो ये आ जाएगी आपके पास डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, तो अल्फा AC के इक्वल आएगी, और इसे R आउटपुट अपॉन RI ऐसे ही लिखा रह देंगे। फिर हम इसे, जैसे हमने यहाँ पर AC वोल्टेज गेन को AV से डिनोट किया है, तो अल्फा AC को AI से और इसे AR से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, ऐसी AC पावर गेन का फॉर्मूला निकालेंगे। AC पावर गेन क्या होता है, चेंज इन आउटपुट पावर अपॉन में चेंज इन इनपुट पावर, दोनों की वैल्यू रखेंगे। आउटपुट पावर में डेल्टा IC स्क्वायर RO और अपॉन में डेल्टा IE स्क्वायर RI। या ठीक है, अब डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE को हम अल्फा AC से डिनोट करते हैं, तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा AC स्क्वायर R आउटपुट अपॉन में R इनपुट। अब ये जो आपका अल्फा AC स्क्वायर है इसे तो आप ऐसे लिखेंगे, और RO अपॉन RI को रेजिस्टेंस गेन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा AC पावर गेन इज इक्वल टू अल्फा AC स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, जैसे हमने NPN ट्रांजिस्टर के लिए किया वैसे ही हम PNP ट्रांजिस्टर के लिए करेंगे। तो देखिए PNP ट्रांजिस्टर आपके पास यहाँ पर है, जिसमें एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो हो रही है, और इसमें हमने कॉमन बेस रखा है। ठीक है, वही हमने कि जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो VEB और IE से कनेक्ट है, और जो VCV वोल्टेज है वो VCC और ICRL से कनेक्ट है। पूरा प्रोसेस वही रहेगा, एक तरफ इनपुट है, एक तरफ आपकी एम्पलीफाई करके आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सब वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फिर करंट की डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, द लो इनपुट AC सिग्नल इज सुपरिम्पोज्ड ऑन द फॉरवर्ड बायस VEB, ए लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड बिटवीन द कलेक्टर एंड DC सप्लाई। द एम्पलीफाइड आउटपुट V आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। ठीक है, वही मैंने जो आपको बताया कि RL जो है कनेक्टेड है कलेक्टर और DC के बीच में। ठीक है,
अब यहाँ पर व्हेन नो एसी सिग्नल इज़ फेड टू द इनपुट सर्किट, अब यहाँ पर कोई एसी सिग्नल आपका अगर यूज़ नहीं हो रहा है इनपुट सर्किट में, तो जो एमीटर करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। और जब हम यहाँ पर वी आउटपुट निकालेंगे तो ये आ जाएगा VCV के इक्वल, जो आपका VCC माइनस ICRL रहेगा। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे हमने NPN में किया था, वैसे ही हम PNP में करेंगे। तो व्हेन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड इन एमीटर बेस सर्किट, जब इनपुट सिग्नल आपका एमीटर बेस सर्किट में अप्लाई होगा तो ये चेंज करेगा एमीटर बेस वोल्टेज को और एमीटर करंट IE को। ठीक है, और जो कलेक्टर करंट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज होगी आउटपुट वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका रिलेशन आ जाएगा, वेरिएशन कलेक्टर बेस वोल्टेज अपीयर्स एज एम्पलीफाइड आउटपुट के लिए आपका रिलेशन आ जाएगा। ऐसी जैसे हमने बिल्कुल वही सर्किट तैयार किया है जैसे हमने NPN ट्रांजिस्टर के लिए किया था, ऐसे हम PNP ट्रांजिस्टर के लिए ऐसा यूज़ करेंगे। बस आपको ट्रांजिस्टर की यहाँ पर पहचान होनी चाहिए। देखिए उसमें NPN में बेस से एमीटर की तरफ करंट फ्लो हो रही थी और इसमें आपकी एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर फेस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो व्हेन AC सिग्नल इज फेड टू द इनपुट सर्किट द पॉजिटिव हाफ साइकिल इंक्रीजेज द फॉरवर्ड बायस, जब AC सिग्नल आपका फेड होता है इनपुट सर्किट में तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी इंक्रीज होती है फॉरवर्ड बाइजिंग। देखिए AC सिग्नल आपका इनपुट दिया जा रहा है तो केवल फॉरवर्ड बाइजिंग की बात करेंगे, तो ये आपका जब इनपुट सिग्नल से हम कनेक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी फॉरवर्ड बाइज में इंक्रीज होने लगती है। और दिस इंक्रीज द एमीटर करंट, ये क्या करंट को, कौन सी करंट को इंक्रीज करती है, एमीटर करंट, क्योंकि आपको दिख रहा है कि फॉरवर्ड बाइजिंग में आपकी एमीटर करंट फ्लो हो रही है और रिवर्स बाइजिंग में आपकी कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है। और जो आपका बेस है वो हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप ICRL अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो जो पोटेंशियल है आपका ICRL कलेक्टर के अक्रॉस, वो आपका लोड रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। द कलेक्टर वोल्टेज VO डिक्रीजेज, कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज होगा एज कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCC। द डिक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज मीन्स दैट कलेक्टर हैज़ बिकम लेस निगेटिव और मोर पॉजिटिव, तो जो कलेक्टर है वो आपका लेस निगेटिव है और आपका मोर पॉजिटिव है। सो एज द इनपुट AC सिग्नल गोज थ्रू इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जो इनपुट सिग्नल है आपका AC सिग्नल वो आपका पॉजिटिव रहेगा। इनपुट AC सिग्नल गोज थ्रू इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आउटपुट सिग्नल आल्सो गोज थ्रू इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अगर AC आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट सिग्नल भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल ही होगा। सिमिलरली एज द इनपुट सिग्नल गोज थ्रू इट्स निगेटिव हाफ साइकिल, अगर इनपुट सिग्नल आपका निगेटिव हाफ साइकिल वर्क कर रहा है तो आउटपुट सिग्नल भी आपका क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल ही वर्क करेगा। हैंस इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर इन सेम फेज, इसका मतलब जो आपके इनपुट और आउटपुट हैं वो आपके किस में रहेंगे, सेम फेज में। ठीक है।